हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए मात्र 10 रुपए का पेनी स्टॉक आज 24 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। अब आपको क्या स्टार्टिंग है से क्या मतलब है? मैं कहूंगा अभी जस्ट स्टार्टिंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है, ये मान के चलिए करेक्शन को देखते हैं, रेजोल्यूशन को देखते हैं, फंडामेंटल्स को देखते हैं, टेक्निकल्स को देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। देखिए, जब भी रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स की बात आती है तो सबसे पहले सबके दिमाग में जो नाम आता है वो आता है आईआरसीटीसी। और वो नाम क्यों आता है? क्योंकि आईआरसीटीसी ने लोगों के पैसे को 300 रुपए से 2000 के लेवल तक पहुंचा दिया था, वो भी 2-3 महीने के अंदर ही अंदर, 3-4 महीने के अंदर। इतना जबरदस्त जब कोई रिटर्न दिया आईपीओ के बाद, तो डेफिनेटली हर किसी के जुबान पे वो नाम जरूर रहता है, लोगों का पैसा इतना। और रिटेल निवेशक एक बार इतना रिटर्न मिल जाए तो फिर वो उससे बिल्कुल ऐसे देखते हैं, भाई आईआरसीटीसी कब खरीदे देखिए। लेकिन ये रेल विकास निगम लिमिटेड को जब आप देखोगे, ये उसी सेक्टर का एक स्टॉक है। फंडामेंटल्स देख के आप हैरान रहने वाले हो। जो कमी है वो भी आपको बताऊंगा। जो कमी मुझे लगती है वो कमी इस कंपनी के उधार में है, यानी कि डेट में है। बट जब भी रेलवे सेगमेंट की बात आती है, मुझे काफी ऐसा लगता है कि अंडर डेवलप्ड एरिया है, वहां पे काफी डेवलपमेंट की जरूरत है। सबसे पहले देखिए, ये जो डेट फैक्टर है ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा यहां पे लगता है। अदरवाइज अगर मैं इसका पी रेशियो देखूं तो ये कंपनी हर 7 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के दे रही है, यानी कि अब आप कहोगे ये तो काफी अंडर वैल्यूड शेयर है। कंपनी का प्राइस जो अभी 23-24 के आसपास है और बुक वैल्यू 26 है, अपने बुक वैल्यू से काफी कम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और प्रोमोटर की होल्डिंग 87% की, यानी कि सरकार की हिस्सेदारी ये है। अर्निंग पर शेयर देखिए 3 रुपए 26 पैसे का, सेल्स ग्रोथ 35% का, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए। तो आप कहोगे फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है रेलवे सेगमेंट का ये। और इसका काम क्या देखिए, रेलवे सेगमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसको मिलते रहते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के। और आपको पता ही है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से, किस हद से यहाँ पे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। रेगुलर बेसिस पे देखिए रेलवे स्टेशंस की काया पलट हो रही है। आगे प्राइवेट प्लेसमेंट जब से आने लग गई है इंडिया के अंदर, तो डेवलपमेंट बहुत तेजी से आपको देखने को मिल रहा है। अब पहले क्या होता था, लोग सरकारी चीजों पे विश्वास करते थे, वे सरकार ने प्रोजेक्ट उठा, आपको पता ही है कितने लंबे टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होते थे। अगर इंडिया के अंदर ऐसे ही अगर चलता रहता तो कई लोग कहते हैं, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ये गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है, आपने सुना होगा आजकल हर जगह पे जिन लोगों को थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में कम नॉलेज होती है तो वो ये कहते हैं सरकार ने ये बेच दिया, सरकार ने वो बेच दिया, सरकार ने ये बेच दिया। लेकिन मेरी समझ में ये आता नहीं है कि ये जो बेचना सिस्टम है ना, ये बेचना नहीं है, ये पब्लिक के लिए। आप ये मान के चलिए, क्या ये आज से पहले या इस गवर्नमेंट से पहले कभी नहीं हुआ? अगर आप देखो स्टॉक मार्केट वालों को ये चीजें बिल्कुल बारीकी से पता होती है कि कितने कंपनीज पब्लिक में गवर्नमेंट अपने शेयर्स दे रही है, कभी 10%, कभी 20%, कभी 25%। आप देखिए, चलिए 2014 से पहले क्या कभी कोई पीएसयू का जो स्टेक सेल नहीं हुआ था? यानी कि किसी पीएसयू में 10%, कभी 15%, कभी 5%, बहुत सारे। अगर नहीं हुआ होता तो ये मार्केट में लिस्टेड ही नहीं होती कंपनी, सोचिए जरा। तो इस तरीके से लोग अभी, मतलब जो चलिए मार्केट से अवेयर नहीं है उनका कहना तो ठीक है, अगर मार्केट से अवेयर वाले लोग ऐसी बातें कहेंगे तो मुझे लगता है कि किस तरीके से चीजों को समझेंगे। तो ये जो प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे आ रही हैं, वो मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या हिस्सेदारी 50-51% अपनी रखी, बाकी प्राइवेट प्लेयर्स को भी पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। और काम जब देखिए, काम का जो मैं कहूंगा अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट प्लेयर्स का जो फायदा यह है कि हाँ, उनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है काम करवाने के लिए। सरकारी तो आपने काम देखे कैसे चलता है। अब चीजें थोड़ा सा चेंज हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर भी। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज भी काम में थोड़ा सा मैं कहूंगा चीजें बदली हैं। अब ये देखिए ओवरऑल ये तो आपको समझ में आया होगा कि भाई ये जो स्टेक सेल है वो किस तरीके से, आपने आईआरसीटीसी को देखा, आपने आरबीएनएल को देखा, आपने राइट्स के शेयर को देखा, आपने आईआरसीओएन को देखा। अभी आईआरसीटीसी में दोबारा ऑफर फॉर सेल हुआ, तो इस स्टॉक में भी यहाँ पे ऑफर फॉर सेल क्या दोबारा हो सकता है?
डेफिनेटली हो सकता है भाई गवर्नमेंट का इस साल नहीं तो अगले साल का क्राइटेरिया इसके अंदर आएगा तो फिर से यहाँ पे ऑफर फॉर सेल फिर से, क्योंकि अभी 87.8% की होल्डिंग है, 10% सरकार और कम कर सकती है यहाँ पे आने वाले टाइम पे। तो ये तो आपने देखा डिटेल आरवीएनएल की। लेकिन ये स्टॉक मैं आपके लिए क्यों लेके आऊं भाई अभी के टाइम पे? देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट शेयर है तो डिविडेंड के नाम पे जबरदस्त होगा। इतना कम शेयर होने के बावजूद देखिए 2019 में 2020 में भी अभी ₹1.14 का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड गवर्नमेंट के शेयर्स अच्छा खासा देते हैं और आप देख सकते हो 4.81% का डिविडेंड यील्ड इसका है, बहुत ही बढ़िया। बट स्टॉक क्यों लेके आए हैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीधे चलते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल बहुत ही अच्छी चीज है एक रिटेल निवेशक के लिए, ध्यान दें हमेशा सबसे बढ़िया काम की चीज जो है रिटेल निवेशक के लिए मुझे टेक्निकल लगता है। आपको कुछ और लग सकता है, बोलिए क्यों? क्योंकि न्यूज से पहले अगर आप मूवमेंट आपको कैप्चर करनी है ना, जब तक आपके पास तक न्यूज आएगी, देखिए आपके पास न्यूज कैसे आएगी, सबसे पहले बताइए आपके पास न्यूज कैसे आएगी? कंपनी एक्सचेंज को बताएगी तब आपके पास न्यूज आएगी, या फिर न्यूज वाले जो है वो एक्सचेंज से जो पढ़ेंगे न्यूज जब मार्केट में आएगी तब आपके पास आएगी। जब मार्केट में न्यूज आएगी तो उससे पहले तो वो कहीं ना कहीं आ चुकी होगी। तो सोचिए कहीं ना कहीं आ चुकी होगी तो तब तक जो एक्शन होना होता है वो हो चुका होता है। और जो उस टाइम पे एक्शन ले लेते हैं, जब आप एक्शन लेते हो तो वो वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से कई बार आप कहते हो यार मैं तो फंस गया, मेरा यहाँ पे मैं अब खरीदा। तो ये आप चीजें जब टेक्निकल के हिसाब से जाते हो तो आप जो एक्शन ले रहे होते हैं ना बड़े प्लेयर्स, तब आप देखते हो कि ये मूवमेंट हो रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे एक्शन ले रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप उसी हिसाब से समझते हो, प्रॉपर टेक्निकल के वॉल्यूम के थ्रू देख सकते हो। ये देखिए तेजी, करेक्शन, और आपको पता है ये मंथली चार्ट है, रेजोल्यूशन, और देखिए कहां तक ये जा रहा है। जरा सोचिए तेजी, करेक्शन, करेक्शन का रेजोल्यूशन। और जो लोग समझदार होंगे उन्होंने यहां पे देखा होगा कि भैया मेरा रिस्क बहुत ही कम है और ये करेक्शन जो है रेजोल्यूशन की ओर जा रहा है, मुझे अब तैयार हो जाना चाहिए। अब समझदार इन द सेंस की डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। देयर आर प्लेयर्स, जो कुछ लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, कुछ यहां से स्टार्ट कर रहे होंगे, एंड समवन कोई यहां पे वो कहेगा भाई मैं तो पुल बैक की तैयारी होगी तब जाऊंगा। सोचिए इस चीज को, ऐसा नहीं कि हर कोई गलत है, कोई गलत नहीं, सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अपनी होती है। जिस हिसाब से उनको प्रॉफिट होता है लोग उसी हिसाब की स्ट्रैटेजी अपनी रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं। डिफरेंट हो सकती है नो डाउट, बट अभी के हिसाब से ये मंथली चार्ट था, मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाता हूं। देखिए क्या सिचुएशन बन रही है वीकली चार्ट पे। अगर आप सिचुएशन देखो तो इस यहां से लेके यहां तक की रैली में आपको छोटी छोटी 2 करेक्शन देखने को मिली, फिर आई आपकी बड़ी करेक्शन। बड़ी करेक्शन के बाद यहां पे भी एक बार बुलिश क्रॉस बनने को तैयार हो गया था, लेकिन वापस फ्लैट रहा, फिर से ये नीचे आ गया। ये आपका 18 रुपए का इसने बेस बनाया। देखिए 18 का बेस, जिसने स्विंग स्टार्ट की होगी यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 के आसपास से स्विंग स्टार्ट की होगी, जिसने भी की होगी उसका 18 का स्टॉप लॉस। लेकिन ये स्विंग स्टार्ट हुई, अब जिसने पोजीशन ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी वो कहेगा भाई अगली करेक्शन मेरे लिए फिर से अपॉर्चुनिटी होगी। सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगी, इस स्टॉक ने वीकली पे बुलिश क्रॉप्स अब कंफर्मली बना के दे दिया। इससे पहले खाली ऊपर जाके एकदम डाउन आ गया था, अब कंफर्मली बना के दे दिया और आप यहाँ पे दोनों में गैप देख सकते हो। लेकिन आपको पता है बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शन इन ईच एंड एवरी स्टॉक। हमेशा याद रखें बुलिश क्रॉस के कोई भी टाइम फ्रेम की बात करो, और ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, यानी कि कई सारे ये लॉन्ग टर्म वाले लोगों के लिए कई लोग कहेंगे भाई ये न केवल एक बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन है, दिस इज अ पुल बैक ऑल्सो। मतलब ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ये पुल बैक चल रहा है, और अगर ये पुल बैक रिजॉल्व हो जाता है तो मेरे के पास एंट्री का ऑलमोस्ट 25 के आसपास एंट्री का मौका होगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मतलब अगली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अगली सीरीज कहां तक जाएगी भाई? अगली सीरीज का अगर मैं टॉप की बात करूं तो ये 30-29 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक यहां तक जाएगा फिर से एक आपको करेक्शन, कंसोलिडेशन या पुल बैक, या आपको इस लेवल पे और इंपॉर्टेंट बात। बट एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। देखिए अगर ये करेक्शन जैसे बुलिश क्रॉस बना है, अगर ये करेक्शन थोड़ा डीप आती है, मतलब अभी इन प्रोग्रेस है करेक्शन, देखिए अगर आप देखोगे तो अभी इन प्रोग्रेस है, अगर ये डीप आती है 20 के लेवल के आसपास या 21 के लेवल के आसपास और फिर रिजॉल्व होती है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन जो होती है वो 20 या 50 तक आ सकती है, और फिर देखना फिर तो बड़ी अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, और तब आपको सस्ते में भी आपको दिख रहा है अभी 23 के आसपास है, फिर आपको इन रेंजेस में मिलेगा 22 के आसपास, तब आपको कि हाँ भाई मजा आ गया। लेकिन एंट्री ऑलवेज नीड्स टू बी आफ्टर करेक्शन रिजोल्यूशन, बिकॉज यू नीड स्टॉप लॉसेज। तो करेक्शन रिजोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब डेली टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं।
क्या ये करेक्शन नीचे तक आ रही है या फिर हम यहाँ पे हो जाए लॉन्ग। बहुत सारे लोग सीधे सीधे आप हमेशा ये सोचते हैं कि खरीद लें, जरा पहले एनालाइज कीजिए उसको। खरीदने की तो बात की बात है। अगर अभी के टाइम के हिसाब से देखोगे तो ये जो पीक बनाया था, जो मैं आपको वीकली पे पीक दिखा रहा था 25 के आसपास का, उसके बाद डाउन आया, डाउन के बाद तेजी आई, ये 24-50 के आसपास का फिर से पीक बना 2450 के आसपास का। अभी छोटी करेक्शन इस तरीके से चल रही है और अगर ये रिजॉल्व नहीं होती और डाउन साइड आती है, और डाउन साइड के साथ साथ अगर जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो डाउन आते हैं तो वीकली पे नीचे का मतलब इस रेंज तक आना, समझ रहे हो इस बात को, इस रेंज तक आना, फिर इसका रिजॉल्व होना, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट अगर ये यहीं से रिजॉल्व होकर इस हाई को पार कर लेती है तो अब आपको यार ये बट इफ, अगर जब भाई एनालिसिस करते हैं ना तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है कि अगर ऐसा होगा तो आपको एक सिंगल डायरेक्शन में आपको सोचना नहीं है। अगर चीजें आपके अगेंस्ट हो रही है तो आप उस स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो तो आपको हर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है। अब यहीं से रिजॉल्व हो जाती है 25-50 का तो आपके पास स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, क्योंकि ज्वाइंट बन जाएगा यहाँ पे। ये क्या होगा, इस तरीके से सिचुएशन बनेगी आपकी, तो ज्वाइंट बनेगा तो ये आपके पास स्टॉप लॉस। अब आपको बहुत बढ़िया, बट आपको सबसे पहले क्या सोचना है, आप करना क्या चाहते हो, और अगर ये रिजॉल्व यहीं पे होती है तो इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, दो चीजें, रिजॉल्व होना है, अगर रिजॉल्व होता है 24-50 को पार करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 23 के आसपास का। लेकिन अगर करेक्शन मेरी डीपर आती है और फिर रिजॉल्व होती है तो उसके बाद मैं सिचुएशन देखूंगा कब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।